बेबी के बाद करवा चौथ का व्रत, इस बारे में मैंने नहीं सोचा था। मेरा सर हल्का हल्का बीच बीच में घूम रहा था। कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हर बार रखना होता है, मतलब ऐसा कहते हैं लेकिन। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे करवा चौथ के व्रत के बारे में। जैसे कि आपको टाइटल देख के पता ही चल गया होगा, तो करवा चौथ के व्रत की एक्साइटमेंट हर किसी को होती है, और खासकर जब नया नया फर्स्ट करवा चौथ होता है उसकी तो एक्साइटमेंट अलग ही होती है। मेरा जब पहला करवा चौथ था वो तो एक्साइटमेंट के साथ साथ खुशी खुशी मज़े मज़े में ऐसे ही निकल गया था, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा होता था कि मैं करवा चौथ का फास्ट रखूँगी। तो जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था तो मुझे पता भी नहीं चला कि वो व्रत कब कंप्लीट हो गया। बेबी के बाद करवा चौथ का व्रत, इस बारे में मैंने नहीं सोचा था। हाँ, मैं ये सोचती थी कि यार कभी अगर मैं प्रेग्नेंट हुई और करवा चौथ का व्रत भी उस टाइम पे चला तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, बट ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं, क्योंकि करवा चौथ के व्रत के बाद दिसंबर में मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो उसके 9 मंथ बाद अगस्त में मेरा बेबी बॉर्न हो गया, तो वो चीज़ उस बीच में नहीं आई। लेकिन क्योंकि बेबी अगस्त में ही बॉर्न हो गया था तो बेबी को सिर्फ 2 मंथ ही हुए थे और मेरा करवा चौथ का फास्ट आ गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी थी और एक्साइटमेंट तो हमेशा से रहती ही है। नर्वसनेस भी थी कि बेबी के साथ करवा चौथ का फास्ट कैसे करूं, क्योंकि वो बहुत छोटा था, 2 महीने का था और मेरा ही फीड लेता था, वो बॉटल फीडिंग नहीं करता था। तो मुझे बहुत लोगों ने, मेरे अपनों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं फ़ास्ट नहीं रखूं, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हर बार रखना होता है, मतलब ऐसा कहते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरे को लगा कि नहीं यार, अब रखना स्टार्ट कर ही दिया है तो ठीक है, देखा जाएगा। अगर नहीं रखा जाएगा तो मैं फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी, फ्रूट्स नहीं होगा तो फिर देखते हैं। मैं भगवान से बोल दूँगी भगवान माफ़ कर दो, मुझे फास्ट नहीं रखा जा रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी हो रही है, पर जो भी है मैं फ़ास्ट रख लूँगी। मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मैं फ़ास्ट रख लूँगी, क्योंकि बेबी मैंने बताया छोटा था तो मैंने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली थी, अपने माइंड में सब कुछ बना लिया था। तो इसीलिए मैंने 2-3 दिन पहले ही अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना स्टार्ट कर दिया था। पानी तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, लेकिन मैंने और ज़्यादा पानी को इनटेक स्टार्ट कर दिया था। पानी के साथ साथ मैंने नारियल पानी भी अपना इवनिंग में और मॉर्निंग में लेना स्टार्ट कर दिया था। प्रेगनेंसी से पहले मैं नारियल पानी मैंने बहुत पिया है, डेली नारियल पानी ही पिया है। तो मुझे थोड़ा वो हो गया था नारियल पानी से कि नहीं यार ये मुझे नहीं पीना, ये मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया, तो मैंने बंद कर दिया था। लेकिन क्योंकि करवा चौथ का फास्ट आने वाला था तो उसके 2-3 दिन पहले मैंने अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए सुबह और शाम को नारियल का पानी पीना स्टार्ट कर दिया था। और स्पाइसी फूड तो क्योंकि मैं अभी जस्ट डिलीवरी के टाइम से ही बाहर निकली हूँ, तो स्पाइसी वगैरह जंक फूड वगैरह मैं वैसे भी अवॉइड ही में ही रहती हूँ, तो वो सब मैं नहीं खाती। तो यही मैंने कुछ चीज़ें फॉलो करी। खाना भी मैं बहुत ज़्यादा लाइट ही लेती थी, जैसे कि खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी और उपमा, सूजी वगैरह यही सब लेती थी। ज़्यादा मैंने हैवी खाना भी स्टार्ट नहीं किया था, और क्योंकि मुझे 2 ही मंथ हुए थे और मेरी बॉडी इस टाइम पे रिकवर ही हो रही थी। तो बॉडी को रिकवर होते टाइम मुझे लगता है कि हम लोगों को हेल्दी के साथ साथ थोड़ा हल्का खाना चाहिए, ईजी डाइजेस्टेबल खाना चाहिए। तो मेरा वही सब चलता था। तो बॉडी को वैसे तो आदत हो चुकी थी, पर वीकनेस के लिए मुझे नहीं पता था कि क्या मैं रेडी हूँ फास्ट के लिए, वो तो उसी दिन पता लगेगा। तो यही सब मैंने टिप्स कुछ फॉलो करी। और जो करवा चौथ का सामान होता है, जो हमारा श्रृंगार का सामान होता है, माता की फ़ोटो होती है, जो भी हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने पहले से ही ला के रख ली थी, क्योंकि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती हूँ, तो उन्होंने मेरी इस चीज़ में हेल्प करी थी। ये सारी चीज़ें उन्होंने ही करी थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो इस चीज़ से मैं फ्री थी, बस मुझे फास्ट रखना था और अपना मिल्क फीड करवाना था अपने बेबी को उस दिन भी। और मेहंदी की बात कहूँ तो मेहंदी भी मैंने 1 रात पहले ही लगा ली थी, सब कुछ मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। वैसे मैं मेहंदी पहले ही लगा लेती हूँ, मोस्टली पहले ही लगा लेते हैं क्योंकि रच जाती है अच्छी। उसके बाद फाइनली वो दिन आ गया जिसको हर लेडी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, व्रत का दिन, करवा चौथ का फास्ट का दिन। तो उस दिन मैंने मॉर्निंग में अपनी सरगी में सेमिया लिया था, दूध वाला सेमिया खाया, और उसके साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे और बहुत सारा पानी भी लिया था ताकि मुझे प्यास ना लगे, क्योंकि नॉर्मली फीड करवाने के बाद तो मदर को ना प्यास लगती है। मुझे बाकी का इतना आइडिया नहीं है, पर मुझे ना जैसे मैं फीड करवाती हूँ उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी पानी चाहिए, पता नहीं ऐसा क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी पानी चाहिए। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया कि यार कहीं ऐसा ना हो इस बीच में अगर बेबी को फीड कराऊँ और मुझे अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी तो मेरा क्या होगा।
तो ये सोच के कि भगवान जब देख रहे हैं, अगर यही मैंने अपना माइंड मेडअप कर लिया था कि भगवान सब देख रहे हैं, मेरी हर सिचुएशन देख रहे हैं, उनको पता है मैं मदर हूँ एक बेबी की और मैं फ़ीड करवा रही हूँ। अगर मेरे से नहीं हो पाएगा कहीं पे भी तो वो मुझे माफ़ कर देंगे, पर मुझसे जितना हो पा रहा है, जितना टाइम तक हो पाएगा, मैं कंटिन्यू रखूँगी। एक चीज़ मैंने माइंड में ये मेडअप करी। सेकंड चीज़ मैंने ये सोचा कि मैं बेबी को फॉर्मूला मिल्क देने की कोशिश करूँगी। अगर वो फॉर्मूला मिल्क ले लेगा तो बहुत ही वेल एंड गुड है, और अगर नहीं लेगा तो फिर लेट्स सी। फर्स्ट वाला ऑप्शन तो मैंने सोचा ही है कि अगर मिल्क देते देते मेरे को लगेगा कि मेरा मिल्क नहीं हो पा रहा है तो मुझे कुछ ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। मैं फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी, क्योंकि इस फास्ट में मैं जल भी नहीं पीती हूँ। मे भी बहुत लोग फ्रूट्स वगैरह लेते होंगे, मुझे नहीं पता, पर मोस्टली तो यही होता है क्योंकि हम इस फास्ट को जल से ही खोलते हैं, तो हम जल के साथ साथ मैं फ्रूट्स तो मैं नहीं लेती हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि ठीक है, अगर मैं ये फास्ट कहीं ना कहीं मुझे फ़ील होगा कि मैं फेंट होने वाली हूँ या कुछ भी, तो मैं फ्रूट ले लूँगी या कोई रस वाला फ्रूट ले लूँगी, जिससे मुझे मेरा गला सूखता हुआ लगेगा, तो उससे मेरी प्यास कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। तो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। फास्ट का दिन आ गया और सरगी में मैंने जैसे आपको बताया सेमियाँ दूध वाली वो खाई, और उसके साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए और बहुत सारा पानी पी लिया। उसके बाद पूरा दिन मेरा इतना मुझे ऐसे पता नहीं चला कि मुझे भूख लग रही है या मुझे प्यास लग रही है। हाँ, क्योंकि मेरा बेबी सिर्फ 2 मंथ का था तो उसको बार बार फीड करवाने की ज़रूरत मुझे पड़ रही थी। मैं उसको बार बार कंटिन्यूसली 2 से 3 घंटे फीड करवा रही थी, और धीरे धीरे मुझे पूरे दिन में लगने लगा, बीच में जब दिन हो गई थी 2 से 3 बज गए थे, तो मुझे लगने लगा कि मेरे में जो मिल्क है वो अब कम हो चुका है और इतना मैं मिल्क नहीं दे पाऊँगी अब बेबी को अगर वो मांगेगा। और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी, खड़े होने में सर हल्का हल्का घूम भी रहा था। तो मैंने प्रॉपर रेस्ट ही किया है पूरे फास्ट में, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। पहले फास्ट में जैसे कि मैंने बताया मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो मैं रेडी होती रही, कभी कुछ करती रही। मॉर्निंग में अलग आउटफिट पहन के रेडी हो रही हूँ, फ़ोटो खिंचवा रही हूँ, रील बना रही हूँ, और उसके बाद जो इवनिंग में पूजा होती है उसके लिए अलग रेडी हो रही हूँ। नाइट में मैं अलग रेडी हुई, मैंने अलग लहंगा पहना अपनी वेडिंग वाला। 3 टाइम मैं अलग अलग टाइप से रेडी हुई हूँ, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा आउटफिट वॉज वेरी सिंपल, मेरी सिंपल साड़ी थी जिसमें मुझे क्योंकि फ़ीड भी करवाना था बेबी को, तो मैंने ये सोचा कि ठीक है साड़ी में मैं ठीक है थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हूँ, अगर वो फ़ीड लेगा तो मैं साड़ी से फ़ीड करवा दूँगी। और साड़ी भी मैंने बहुत लाइट पहनी, मेकअप भी मैंने बहुत लाइट किया, ज्वेलरी वॉज वेरी लाइट। तो जैसे मैंने बताया कि 2-3 बजे मुझे थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगा था, मतलब ऐसे प्रॉपर चक्कर नहीं आ रहा था पर बीच बीच में मेरी सर घूम रहा था। तो उस बीच मैंने सोचा कि ठीक है, अगर 2-3 घंटे की बात है, थोड़ा रुक जाते हैं और पूजा के बाद हम क्या करेंगे, दूध पी लेंगे। तो दूध पीने के बाद थोड़ी एनर्जी तो मेरी बॉडी में आ ही जाएगी। और रही बात बेबी को फ़ीड करवाने की, तो अभी मैंने उस टाइम पे ही फ़ीड करवाया था, तो दूध पीने के बाद थोड़ा बहुत मैं ठीक फील करूँगी, तो लेट्स सी। उसके बाद मैंने हल्का लाइट मेकअप किया और साड़ी पहनी और पूजा में शामिल हुई। मैंने पूजा करी, मेरी मदर इन लॉ ने सब कुछ पूजा वगैरह दिया वगैरह जलाया, और मैंने भी अपना दिया वगैरह जलाया और माता की पूजा करी। उसके बाद सूरज को अर्घ देने के बाद मैंने गर्म दूध पी लिया, और दूध पीने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील हुआ। मुझे ऐसा लगा मेरी बॉडी में कुछ गया है, क्योंकि वैसे मुझे भूख वगैरह तो कुछ थी नहीं और ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरा फास्ट है। बस मुझे जो फील हो रहा था वो यही था कि मेरा सर हल्का हल्का बीच बीच में घूम रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। पर ये मुझे पता था क्योंकि ये कमज़ोरी है और डिलीवरी को इतना टाइम नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि ये वैसे भी घूमता है। जब हम रात भर सोकर सुबह उठते हैं तो काफ़ी टाइम हमारा पेट खाली रहता है ना, तो प्रेगनेंसी के बाद सर घूमता ही है। मेरा तो बीच बीच में घूमता रहता था, तो वही घूमने वाला सीन मेरा उस दिन धीरे धीरे करके होने लगा था। तो उसके बाद लेकिन जब मैंने दूध पिया तो मेरे को काफ़ी रिलीफ फील हुआ, लेकिन उसके बाद ये सब चीज़ें नहीं हुई। और इसके बाद खाना वगैरह जो भी था वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था मेरी मदर इन लॉ ने। मैंने जैसे कि बताया मैंने पूरा रेस्ट लिया है और सिर्फ अपने बेबी को फीड करवाने की सोची है। इवनिंग में हमने कोशिश करी कि हम अपने बेबी को थोड़ा पाउडर मिल्क दे देते हैं, फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं, तो हमने वो कोशिश करी उसको देने की। तो उसने 2 से 3 चम्मच उसको लिया। उसके बाद धीरे धीरे शाम बीत गई और
करवा चौथ के फास्ट के बाद दूसरी चीज़ जो सबको जिसका वेट रहता है वो है चांद आने का। और मुझे भी इस बार तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि जल्दी से चांद आ जाए और मैं कुछ खा लूँ और अपने आउटफिट चेंज करके सो जाऊँ और साथ साथ में बेबी को फीड भी करवा लूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर एनर्जी और मुझे थोड़ा बेबी को मैनेज करने में भी ईजी रहेगा। तो फाइनली चांद आ गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। हमने चांद को देखा, फिर उसके बाद अपने चांद को देखा और फिर हमने पूजा वगैरह करी और अपना फास्ट खोला, खूब सारा पानी पिया, खाना खाया और इस तरीके से मेरा फास्ट हो गया। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। मैंने मन में पहले से ही सोच लिया था कि मुझे फास्ट रखना है और हो जाएगा। और सेकंड चीज़, मैंने ये नहीं सोचा कि यार अगर मेरे से फास्ट नहीं रखा गया तो मुझे पाप चढ़ जाएगा, अगर मैं फास्ट तोड़ दूँगी भगवान मुझे सजा देंगे। मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैं हमेशा से भगवान को अपने फ्रेंड की तरह मानती हूँ। मैं सोचती हूँ यार हम सबसे ज़्यादा जो हमें जानते हैं ना वो भगवान जानते हैं, हम भगवान को नहीं जानते, वो हमको जानते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमारे पे कोई ऐसी परिस्थिति है कि हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे तो वो क्रोधित हो जाएंगे और हमें श्राप दे देंगे। ये सब चीज़ें ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने माइंड में नहीं सोची, इसलिए मेरा वो फास्ट स्मूथली हो गया था। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मेरी उसी टाइम डिलीवरी होती, उसी मंथ डिलीवरी होती या फिर ज़्यादा टाइम नहीं होता डिलीवरी के बाद, तो मैं उस फास्ट को स्किप भी कर सकती थी। ऐसा हो सकता है और ये वेरी नेचुरल। मेरे को नहीं लगता कि हमें ऐसा ज़रूरी है फास्ट रखना चाहिए ही नहीं। ये सब हम पे डिपेंड करता है, हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए। और अगर हमारी मर्ज़ी हो तो फिर हमारा माइंड भी ऑटोमेटिकली उस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है फास्ट रखने के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोगों को ये फास्ट रखना है, आपकी डिलीवरी को भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, मतलब 1-2 महीने हो चुके हैं और आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। आप फ्रूट्स ले सकते हो, आप फ्रूट्स के साथ साथ अपनी सरगी में अच्छा खा सकते हो। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, मैंने मतलब मेरे को लगता है मैंने सेमिया और ड्राई फ्रूट्स खाए, दैट्स इनफ। आप और चीज़ें भी ले सकते हो और भी मतलब आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। आपको बस पानी ही नहीं पीना है होता है आई थिंक फास्ट में, तो आप और चीज़ें थोड़ी बहुत ले सकते हो, फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है उस टाइम पे। और अगर आप ये भी चाहते हो कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी बहुत वीक होती है, वो रिकवरी हो रही होती है और हमारे अंदर न्यूट्रिशंस वगैरह तो ऑलरेडी निकल चुके होते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो इट्स ऑल्सो अप टू यू। या आपकी विश है, अगर आपको नहीं रखना है तो इट्स ओके। भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरे बहुत से जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने ये फर्स्ट स्किप भी किया है एंड ये ठीक भी है, ये करना भी चाहिए। अगर लगता है कि हमारी बॉडी ये वो चीज़ नहीं कर पाएगी, अगर हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। जो अब ये करवा चौथ का फास्ट आ रहा है उसमें तो मेरा बेबी 1 ईयर का हो चुका है, तो अब मेरे लिए काफ़ी स्मूथ रहेगा होपफुली, क्योंकि मेरा बेबी अब सॉलिड लेना स्टार्ट कर चुका है। तो फीडिंग का चक्कर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत फीड तो मैं करवा ही सकती हूँ यार, जब मैंने उस टाइम पर इतना बार फीड करवा दिया। तो आप सभी को करवा चौथ की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। करवा चौथ का फास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। मुझे तो इस वीडियो को बनाते टाइम पे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी जैसे करवा चौथ का फास्ट होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई शुड वेयर समथिंग स्पेशल आउटफिट। तो साड़ी से ज़्यादा स्पेशल तो कुछ हो नहीं सकता, तो मैंने साड़ी पहनी है इस वीडियो को बनाने के लिए स्पेशली। और उसके बाद और अपकमिंग करवा चौथ का लुक मैं ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगी रील में अपनी। बाकी आप मुझे प्लीज़ बताइए कि ये जो अपकमिंग करवा चौथ आ रहा है ये आपके लिए कैसा है, क्या आपका बेबी हो चुका है या प्रेग्नेंट है या नहीं भी है, ठीक है, जैसे भी है आपकी क्या क्या तैयारियां हो गई हैं, आप क्या क्या ले रहे हैं, जो भी है आप अपने बारे में स्पेशल मुझे प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें शेयर करना बहुत पसंद है और आप लोगों से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यू एंजॉयड माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I love you, Mommy.